मिशन के तहत जो है वो आप जुलाई को जो है वो दोस्तों याद रखना, गजब है। हाँ, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। शुभांशु शुक्ला जी जो है वो दोस्तों एक्सियोम मिशन के तहत जो है वो आपके यहाँ 25 जून को यहाँ से गए, 26 जून को पहुंचे और वापस जो 15 जुलाई को आ गए। 4 लोग गए थे दोस्तों। पेगी कमांडर थी अमेरिका की, उनके नेतृत्व में गए। क्यों गए? क्योंकि हमें जो है वो 2026 में गगनयान ले जाना है और गगनयान जब लेके जाना है तो हम 3 लोगों को 3 दिन तक 400 किलोमीटर ऊंचाई पर लेके जाएंगे। उसकी ट्रेनिंग जरूरी है और ट्रेनिंग हमने शुभांशु शुक्ला जी को दिलाई है 550 करोड़ रुपए लगा के, क्योंकि इनके नेतृत्व में फिर गगनयान जाएगा। गगनयान जाएगा तो कमांडर ही होंगे। हम वहां पे गए, इन्होंने 7 प्रयोग किए। इन्होंने वहां पे माइक्रोग्रेविटी पर और चीजों पर प्रयोग किए। ये वहां पर जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद में दूसरे भारतीय हैं, लेकिन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे जाने वाले प्रथम भारतीय हैं और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे जाने वाले 634वें व्यक्ति हैं। तो याद रख लेना, ये अपने जो है वो दोस्तों जो यूपी के रहने वाले हैं और जो है वो दोस्तों भारतीय वायुसेना के अंदर जो है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर लेना। मेरे हिसाब से पूरा याद हो गया। नहीं याद होती क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसे एकदम ऐसे आजकल चालू। तो एक सिंगल रिवीजन करते हैं, उसके बाद में हम डिफेंस पे चलेंगे। इसरो का 100वां मिशन आप लोगों को पता है, जीएसएलवी 15 से नाविक के तहत हमने अपना जो है वो भेजा है, याद है आप लोगों को। डॉकिंग अनडॉकिंग वाला हम चौथा देश बन चुके हैं और हम लोगों ने जो है वो दोस्तों पीएसएलवी C60 से जो है वो दोस्तों भेजा था SDX-1 SDX-2 और दोस्तों ये हमने जो पूरा कर दिया। IIT हैदराबाद ने फिस्ट नामक एक जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया है, आप लोगों को पता है दोस्तों। उसके अलावा पाकिस्तान और चीन मिलकर जो है वो दोस्तों चंद्र मिशन चांग A8 बनाएंगे, ठीक है। स्वदेशी चिप IIT मद्रास ने आइरिस नाम से जो है वो बनाई है और उसके बाद में नासा का IM मिशन जो है वो चंद्र मिशन है, जो कि दोस्तों आपके दक्षिणी ध्रुव के मोन्स माउंटेन जो है उस क्षेत्र के अंदर जो है दोस्तों इसने लैंडिंग की है। सबसे खतरनाक क्षेत्र है जहां पे लैंडिंग करना बहुत भारी काम है। वहां पर दोस्तों इसका जो है वो लैंडर का नाम है एथेना, लैंडर का नाम है एथेना। पिक्सल नाम की हमारी कंपनी ने अनंत नाम का जो है वो एक सैटेलाइट और दिगंतरा ने स्कोट नाम का एक सैटेलाइट स्पेसएक्स के माध्यम से भेजा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पेरेक्स नाम की एक टेलीस्कोप नासा की है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन, रसायन इनके बारे में देखेगी और पंच नाम का एक जो है वो दोस्तों है वो आपके यहाँ सूर्य के बारे में देखेगा। ये 2 नासा के मिशन है। हमारी आदित्य L1 जो कि 2023 में हमारा सौर मिशन था, L1 पॉइंट पे हमारे जो सौर वेधशाला जो तैनात है उसने सौर ज्वाला कर्नेल की जो फोटो हमारे यहाँ पे भेजी है। ब्लू घोस्ट मिशन पहला प्राइवेट मिशन है जिसने आपके यहाँ चंद्रमा के ऊपर जो है सटीक लैंडिंग की है, याद रख लेना। असम पहला राज्य है जो अपना जो सैटेलाइट जो छोड़ने वाला है, तो असम सेट याद रख लेना। नासा के दोनों मिशन हम लोगों ने पढ़े ही। चंद्रयान 5 भारत और जापान मिलकर बनाएंगे, हमने चर्चा की थी। माइक्रो प्रोसेसर विक्रम और कल्पना है जो इसरो ने बनाए हैं। निसार के बारे में बहुत डिटेल से 30 जुलाई नासा और इसरो एल बैंड और एस बैंड बढ़िया तरीके से जो है एक एक छोटे छोटे बदलाव तक की हम लोगों ने जो है वो बात कर ली है। स्पेसएक्स का फ्रेम 2 मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके तहत हम फ्रेम से भी आगे जाके जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन पोलर ऑर्बिट तक जो भेजेंगे, तो इसको आप जरूर याद रख लेना। रूस का सोयूज मिशन है जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने का। पीएसएलवी C61 हमारा जो है वो असफल हुआ है और वो दोस्तों आपके यहाँ US09 को ले जा रहा था। 3rd स्टेज में इंजन में खराबी आई, उसकी वजह से असफल हुआ। आगे अगर हम लोग जो है वो दोस्तों चर्चा करें तो आगे जो इंपॉर्टेंट आप लोगों का है ध्रुव भवन और सागर भवन हमने गोवा में बनाए हैं। ध्रुव भवन ध्रुव के ऊपर जो है वो आपके यहाँ रिसर्च के लिए, सागर भवन जो है समुद्र में रिसर्च के लिए। अगर हम कॉस्मोस 482 की बात करें, 53 वर्षों बाद में तकनीकी खामी आई है। शिव शक्ति पॉइंट दक्षिणी ध्रुव के चंद्रमा पे वो पॉइंट है जहां पे चंद्रयान 3 जो है पहुंचा था। और दोस्तों आपके स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी मिल चुकी है। भारत नार्वे ने जो है वो पोलर एरियाज में रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए हम लोगों ने जो है पौध निर्माण के लिए समझौता किया है। एक्सो मिशन के तहत पेगी के नेतृत्व के अंदर 4 लोग गए हैं, 548 करोड़ रुपए लगे हैं और वहां लगभग जो है वो 26 जून को गए, 15 जुलाई को वापस आए। इतने दिन अध्ययन करके आए, 7 प्रयोग किए। पहले जो है वो दोस्तों स्पेस स्टेशन पे जाने वाले भारतीय हैं और दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय हैं। 634वें स्पेस स्टेशन पे जाने वाले व्यक्ति हैं। हमने इसके ऊपर जो है वो चर्चा बहुत बढ़िया से की। इसरो ने दोस्तों अपना रॉकेट प्रक्षेपण कहां पे, कुशीनगर यूपी में गंडक नदी के किनारे किया है। होंडा ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है और उसके साथ साथ ब्लू ओरिजिन ने न्यू ग्लेन नाम से जो अपनी नई जो है वो दोस्तों रॉकेट लॉन्च की है, जिसके बारे में हमने बात की। और ये सारी बातें डीप सी स्पेस स्टेशन जो चाइना बना रहा है और जापान ने मित्सुबिशी उपग्रह और ईरान जो है वो सईद बहमन बागेरी जो है वो वॉरशिप के बारे में बात की। मेरे हिसाब से ठीक ठाक बैठ गया होगा दिमाग में, बैठ गया। पनडुब्बी याद है? जो पनडुब्बी का मेन काम होता है छुपे रहना और जब जरूरत पड़े तब जो है वो दुश्मन के जहाजों को उड़ा देना। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट 75 चालू किया था, फ्रांस के सहयोग से चालू किया था, जिसमें हम डीजल पनडुब्बी बना रहे थे। परमाणु पनडुब्बी नहीं, डीजल पनडुब्बी भारत में बनती है मजगांव डॉकयार्ड में, याद रख लेना। कहां? मजगांव डॉकयार्ड में। प्रोजेक्ट 75 जो कि आपके 75 जो कि आपके यहाँ फ्रांस के सहयोग से चला, जिसमें 6 डीजल पनडुब्बी थी, जिसकी कलवरी, खांदेरी और करंज पहले आ चुकी थी, फिर वेला, वागीर और अब जो है वो 6ठी वाक्सीर आ चुकी है। ये हमारे यहाँ जो जुड़ चुकी है डीजल पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 किस किस को याद रह जाएगा? ढंग से याद कर लेना और इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो आराम से गूगल कर लेना। और तुम बताऊं, अब जो है वो आपने INS सूरत जो कि डिस्ट्रॉयर है, INS दोस्तों आपके यहाँ पर नीलगिरी जो कि फ्रिगेट जंगी जहाज है, INS जो है वो दोस्तों वाक्षीर जो कि पनडुब्बी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके यहाँ पे पोत उत्कर्ष के बारे में। INS उत्कर्ष क्या है तो याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पर, हाँ किसने? INS कोडिन ने क्वेश्चन आया तो केरल के कारीगरों ने, विद्यार्थियों ने, IIT मद्रास ने मिलकर जो है वो दोस्तों INS कोडिन ने बनाया है। जो अजंता की गुफाओं में चित्रित जो जहाज था वैसा हमने जहाज बनाया है। पाल वाला जहाज बनाया है, बहुत अच्छा जहाज बनाया है। और दोस्तों ये जहाज हमारी नौसेना में शामिल हुआ है। ये हमारे पहले नाविक INS कोडिन ने जो है उनके नाम पर हमने इनका नाम रखा है। और ये पाल वाला या पर्दों वाला जो जहाज आप देख रहे हैं मेरे पीछे, अभी नहीं तो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये जहाज जो है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ जाना, ओके याद रख लेना। अब चलते हैं आगे। अब INS अर्नाला, भारत ने हाल ही में जो रुद्रास्त्र ड्रोन बनाया है वो इतना घातक और इतना खतरनाक है। सोलर डिफेंस एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है, लेकिन ये घातक क्यों है? क्योंकि ये जो आपका रुद्रास्त्र ड्रोन है ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। मतलब इस ड्रोन को उतरने के लिए रनवे नहीं चाहिए।
और इसको जो टेक ऑफ के लिए भी रनवे नहीं चाहिए, ये अपना काम करके कहीं पे भी उतर सकता है। वर्टिकल लैंडिंग का मतलब है यहाँ आराम वार जो उतरो, आराम जो उड़ो, ना कोई रनवे की जरूरत, ना कोई जो टेक ऑफ की जरूरत, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बिना रनवे के जो लैंडिंग कर सकता है। इसलिए हमारा सबसे शानदार स्वदेशी ड्रोन रुद्रास्त्र तैयार हो चुका है। अब बस उपयोग लेने की बारी है। अब क्या जो है इसको उपयोग ले सकता हूं। पहले वर्टिकल लैंडिंग याद रख लेना अभी रुद्रास्त्र। इस एयर शो जो है वो आपके यहाँ पे हुआ है, यूरोप का सबसे बड़ा एरोस्पेस जो शो है, तो ये याद रख लेना। त्रि सेवा महिला नौकायन मिशन हमारे यहाँ हुआ है। एक याद रखना, भारत ने फिलीपींस के साथ सौदा किया। फिलीपींस को हम आकाश मिसाइल प्रणाली देने वाले हैं। फिलीपींस को भी चाइना का थोड़ा रहता है, तो पहले हमने उनको ब्रह्मोस दी थी, अब हम आकाश मिसाइल प्रणाली दे रहे हैं, डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं। हम या तो अमेरिका को देते हैं, इजराइल को, या फिलीपींस को। तो हम पहले इनको ब्रह्मोस दी थी, अब हम जो इनको जो बढ़िया तरीके से जो है वो हाँ ये याद रखेंगे, ठीक है। ओके, उसके अलावा रूस ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल पनडुब्बी लॉन्च कर दी है, पर्म। क्या नाम है? पर्म। हाइपरसोनिक मिसाइल पनडुब्बी, हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस है ये पनडुब्बी जो है बहुत खतरनाक है, रूस ने जो है लॉन्च किया। अब थोड़ा सा इधर देख लो, ये जैसे ही ईरान वालों के खतरनाक ये मिसाइल आई